नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बढ़ाते हैं कहानी की ओर। विवेक कभी भी टाइम पे नहीं होता था। वो हमेशा भागता हुआ रहता था। स्कूल के लिए लेट, खाने के लिए लेट। उसके माँ बाप उसे डांटते थे, उसके टीचर्स परेशान रहते थे, लेकिन विवेक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या बड़ी बात है, वो कहता था, टाइम तो हमेशा रहता है। एक दिन विवेक स्कूल से घर जा रहा था। वो सपने देख रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी को नहीं देखा जो रास्ते पे बैठा था। जरा सुनिए, बूढ़े आदमी ने कहा, क्या तुम एक बूढ़े की मदद कर सकते हो? विवेक रुक गया। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। बूढ़े आदमी का चेहरा दयालु था। क्या चाहिए आपको? विवेक ने पूछा। मुझे गांव पहुंचना है, बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूं। विवेक झिझका। वो पहले ही लेट हो चुका था, लेकिन बूढ़ा आदमी थका हुआ लग रहा था। ठीक है, विवेक ने कहा, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं। विवेक और बूढ़ा आदमी साथ साथ चलने लगे। उन्होंने बहुत बातें की। विवेक को पता चला कि बूढ़ा आदमी एक ज्ञानी पुरुष था। उसने पूरी दुनिया घूमी थी। आखिरकार वे गांव पहुंच गए। धन्यवाद, बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। बूढ़े आदमी ने अपने झोले में हाथ डाला। उसने एक छोटी सुनहरी घड्डी निकाली। ये तुम्हारे लिए है, बूढ़े आदमी ने कहा। ये एक खास घड्डी है, ये तुम्हें समय की कीमत सिखाएगी। विवेक ने घड्डी ले ली। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन उसे लगा कि ये घड्डी जरूरी है। उसने इसे संभाल कर रखने का फैसला किया। विवेक ने घड्डी अपने बेड साइड टेबल पर रख दी। वो उस रात जल्दी सो गया। वो देखना चाहता था कि इस घड्डी में ऐसा क्या खास था। अगली सुबह विवेक की नींद खुली। उसने घड्डी की तरफ देखा। वो चौंक गया। घड्डी उल्टी चल रही थी। उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थी और उसमें दिखाया गया समय कम हो रहा था, बरच नहीं रहा था। विवेक उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था। वो भागकर अपने माँ बाप के पास गया। घड़ी, ये उल्टी चल रही है, वो चिल्लाया। उसके माँ बाप देखने आए। वो भी उतने ही हैरान थे। ये कैसे हो सकता है? उसके पिता ने सोचा। विवेक की मां ने कुछ नोटिस किया। देखो, उसने कहा, यह घड़ी सिर्फ समय नहीं दिखा रही है, यह दिखा रही है कि तुम रोज कितना समय बर्बाद करते हो। विवेक की आंखें बड़ी हो गईं। वो समझ गया, घड़ी उसे उसका बर्बाद किया हुआ समय दिखा रही थी। उसने वो सारे घंटे देखे जो उसने देर तक सोने, गेम खेलने और दिन में सपने देखने में बर्बाद किए थे। उसे पछतावा हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो गलत था। समय कीमती था और वो इसे बर्बाद कर रहा था। उस दिन से विवेक बदल गया। उसने समय की कद्र करना शुरू कर दी। उसने एक टाइम टेबल बनाया। वो जल्दी उठने लगा। वो अपना होमवर्क टाइम पे करने लगा। यहां तक कि उसने अपने माँ बाप की घर के कामों में भी मदद करनी शुरू कर दी। वो अब वो लड़का नहीं रहा जो हमेशा लेट होता था। विवेक ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि जो समय एक बार चला गया वो हमेशा के लिए चला गया। उसने खुद से वादा किया कि वो अपने समय का सदुपयोग करेगा, और उसने किया भी। उसने एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिया, हर पल का पूरा आनंद उठाया।